नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्राचीन कहानियों के इस मंच पर। आज हम आपको एक प्रेरक कहानी सुनाने जा रहे हैं। यह है एक बुढ़िया और उसकी 3 बहुओं की कहानी, जो हमें जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाती है। गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी। उसके 3 बेटे और बहुएं थीं। बुढ़िया बहुत धार्मिक थी और हर दिन पूजा पाठ में समय बिताती। कार्तिक महीने में वह गंगा स्नान करती, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करती और तुलसी, मक्खन, दही से भोग बनाकर पड़ोसियों में बांटती। गांव वाले उसकी भक्ति का आदर करते, लेकिन उसकी बहुएं इसे दिखावा कहती और प्रसाद खाने से मना कर देती। उनकी बातों से बुढ़िया दुखी होती, लेकिन उसने पूजा करना नहीं छोड़ा। पति के निधन के बाद वह अकेली थी। बेटे भी पत्नियों के साथ अलग हो गए थे, फिर भी बुढ़िया की भक्ति अडिग रही। बूढ़ी माँ अब अपने जीवन का अधिकतर समय पूजा पाठ में बिताती और पड़ोसियों में प्रसाद बांटती। लेकिन उसकी बहुओं को यह सब पसंद नहीं था। वे अक्सर सोचती, यह हर समय पूजा पाठ और दान पुण्य में पैसे खर्च करती रहती है। इससे अच्छा तो यह है कि यह मर जाए और खर्च बच जाए। बूढ़ी माँ ने अपने तीनों बेटों को बड़े प्यार से पाला था। उसने और उसके पति ने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए हर संभव प्रयास किया। लेकिन अब जब उसे अपने बेटों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, वे उससे मुंह मोड़ चुके थे। वह भगवान के सामने बैठकर आंसू बहाती और प्रार्थना करती, हे भगवान, मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे बच्चों का भला करो और उन्हें सही रास्ता दिखाओ। दूसरी ओर बहुओं ने यह तय कर लिया कि अब वे इस घर में नहीं रहेंगी। उन्होंने सोचा कि बंटवारा हो जाएगा तो वे अपनी मर्जी से जी सकेंगी और पूजा पाठ का खर्चा भी खत्म हो जाएगा। एक दिन तीनों बहुओं ने आपस में सलाह करके बंटवारे की योजना बनाई। छोटी बहू ने अपने पति से कहा, बड़े भाई के बच्चे तो बड़े हो रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे अभी छोटे हैं। हमें मेहनत करनी है ताकि उन्हें पढ़ा लिखा सकें। अलग होना ही सही रहेगा। तीनों बहुएं बंटवारे को लेकर एकमत थीं। छोटी बहू ने कहा, अगर हम अलग हो जाएं तो बच्चों की परवरिश अच्छे से कर पाएंगे। सास हर समय पूजा पाठ में पैसे खर्च करती हैं। मझली बहू ने भी अपने पति से यही बात कही। अब सास के नखरे और खर्चे बर्दाश्त नहीं होते। हमें अलग रहना चाहिए ताकि अपने खर्चे खुद तय कर सकें। बड़ी बहू ने भी अपने पति को समझाया, बच्चे बड़े हो रहे हैं, कल उनकी शादी भी करनी है। अगर यूं ही पैसा खर्च होता रहा तो बच्चों का भविष्य सुरक्षित कैसे होगा? हमें अलग रहकर उनकी परवरिश पर ध्यान देना होगा। आखिरकार तीनों बहुओं ने अपने पतियों को बंटवारे के लिए राजी कर लिया। तीनों भाइयों ने गांव की पंचायत बुलाई और घर के बंटवारे पर चर्चा शुरू हुई। पंचायत ने फैसला सुनाया कि घर और सामान 4 हिस्सों में बांटा जाएगा। 3 हिस्से बेटों के लिए और 1 हिस्सा बूढ़ी माँ के लिए। बूढ़ी माँ को सबसे छोटा हिस्सा दिया गया, क्योंकि वह अकेली और निसंतान थी। पंचों ने कहा, जो भी बूढ़ी माँ को अपने हिस्से में रखेगा वही उसकी देखभाल करेगा। पंचायत के फैसले के बाद छोटी बहू ने साफ मना कर दिया, मैं बूढ़ी माँ को अपने हिस्से में नहीं रख सकती। पूजा पाठ में उनका खर्च बहुत ज़्यादा है। हमें अपने बच्चों की परवरिश करनी है। मंझली बहू ने भी यही कहा, मैं भी उन्हें नहीं रख सकती। उन्होंने कभी हमें पसंद नहीं किया और अब उनकी ज़रूरत भी नहीं है। बड़ी बहू ने भी वही बात दोहराई, हमें बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है। बूढ़ी माँ को रखने का कोई फायदा नहीं। पंचों के जाने के बाद तीनों बहुओं ने अपने हिस्से का सामान ले लिया और बूढ़ी माँ को उसके छोटे से हिस्से में अकेला छोड़ दिया। जो कुछ उसके हिस्से में आया था वह भी छीन लिया गया। अब बूढ़ी माँ एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगी। बूढ़ी माँ ने अपनी कठिनाइयों के बावजूद अपनी भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा। वह हर सुबह उठकर गंगा स्नान करती, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करती और भगवान को भोग अर्पित कर पड़ोसियों में प्रसाद बांटती। लेकिन अब वह बहुत अकेली हो गई थी। उसके बेटे और बहुएं उसे पूरी तरह से भूल चुके थे। जो थोड़ा बहुत आटा, दाल और चावल उसके पास होता, उसी से वह गुजारा करती। वह भगवान से प्रार्थना करती, हे भगवान, मुझे इस दुख से मुक्त करो, मेरे बच्चों का भला करो और उन्हें सही मार्ग दिखाओ। हालांकि उसका परिवार उससे दूर हो गया था, लेकिन उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। उसने सोचा, भगवान ही मेरे सबसे बड़े सहारे हैं। जब तक मैं जीवित हूँ उनकी भक्ति करती रहूँगी। बूढ़ी माँ अब अपनी झोपड़ी में अकेले बैठकर भगवान की पूजा करती और तुलसी के पत्तों से भोग अर्पित करती, फिर प्रसाद पड़ोसियों में बांटती। एक दिन जब वह रोते हुए बैठी थी, दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। उसने दरवाज़ा खोला और देखा कि एक 17-18 साल का युवक खड़ा था। युवक ने कहा, अम्मा, मुझे आप नहीं पहचानती, लेकिन मैं आपके मायके से आया हूँ। मेरा नाम कृष्णा है
और मेरे पिता ने मुझे आपकी मदद करने के लिए भेजा है। बूढ़ी माँ हैरान होकर बोली, कृष्णा, तुम मेरे मायके से हो? मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। कृष्णा मुस्कुराते हुए बोला, जी हाँ अम्मा, मैं आपके भाई का पोता हूँ। हमें यह खबर मिली है कि आपके बेटों ने आपको घर से निकाल दिया है। कृष्णा ने अपना थैला खोला और उसमें से खाद्य सामग्री, कपड़े और दवाइयाँ निकाली। उसने कहा, अम्मा, यह सब चीज़ें मैंने आपके लिए लाई हैं। भूखी मत रहना, हम हर दिन तुम्हें भोजन भेजेंगे। बूढ़ी माँ ने कृष्णा को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, तुमने मेरे लिए जो किया है उसके लिए भगवान से प्रार्थना करूंगी। कृष्णा ने विदा ली और वापस लौट गया। बूढ़ी माँ ने भगवान का धन्यवाद किया और सोचा, भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली, अब मैं भूखी नहीं रहूंगी। अब हर दिन बूढ़ी माँ को भोजन मिलता था। वह फिर से भगवान को भोग चढ़ाती और पड़ोसियों में प्रसाद बांटती। लेकिन उसकी तीनों बहुएं यह देखकर बहुत ईर्ष्या करने लगीं। वे सोचने लगीं, यह खाना उसे कहाँ से मिलता है? उसके पास कोई कमाने वाला नहीं है, फिर वह इतनी स्वस्थ कैसे हो रही है? एक दिन तीनों बहुओं ने निर्णय लिया कि वे बूढ़ी माँ की झोपड़ी में जाएंगी और पता लगाएंगी कि वहाँ क्या हो रहा है। अगले दिन जब बूढ़ी माँ गंगा स्नान के लिए गई, तीनों बहुएं झोपड़ी में दाखिल हुईं और देखा कि वहाँ दाल, चावल, आटा और मसाले रखे हुए थे। जब तीनों बहुएं बूढ़ी माँ की झोपड़ी में दाखिल हुईं तो उन्हें वहाँ सूखे मेवे और बहुत सारे अच्छे भोजन मिले। वे हैरान हो गईं और आपस में बातें करने लगीं। बड़ी बहू बोली, ये बुढ़िया तो बड़ी चतुर निकली। हमने सोचा था कि यह भूख और गरीबी में मर रही है, लेकिन यहाँ तो हर वस्तु का भंडार है। मझली बहू ने कहा, हमें इसे सबक सिखाना चाहिए। यह सब सामान हमारे घर से चुरा कर लाती रही है। हम काम में व्यस्त रहते थे और यह चोरी करती रही। छोटी बहू भी सहमत हुई और बोली, हाँ, हमें इसके खिलाफ कुछ करना होगा। तीनों बहुएं खाने का सामान थैलों में भरने लगीं, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे उठाया, वे देख रही थीं कि उसमें तुलसी के पत्ते थे। क्रोध से भरकर उन्होंने तुलसी के पत्ते फेंक दिए और फिर अचानक एक अजीब घटना घटी। तीनों बहुओं ने देखा कि उनके हाथ पैर धीरे धीरे कुत्ते के पंजे में बदलने लगे। वे डर के मारे चिल्लाने लगीं, लेकिन कोई उनकी मदद नहीं कर सका। कुछ ही पलों में वे पूरी तरह से कुत्ते की तरह बदल चुकी थीं। गांव में हंगामा मच गया। बच्चे और पतियों को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। बच्चों ने चिल्लाया, मम्मी क्या हो गया? पापा देखो मम्मी को। पतियों को भी समझ नहीं आया और वे सोचने लगे कि यह क्या हो गया। वे अपनी पत्नियों को घर से बाहर निकालने की कोशिश करने लगे, लेकिन वे जाने को तैयार नहीं थी। पतियों ने देखा कि उनकी पत्नियां अब अपनी पुरानी भाषा में कुछ समझाने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन कोई उन्हें समझ नहीं पा रहा था। बच्चे रो रहे थे और पतियों का दिल भी टूट चुका था। आखिरकार पतियों ने फैसला किया, हमें माँ का इंतज़ार करना होगा, शायद वह हमें कोई उपाय बता सके। गांव के लोग भी इकट्ठे हो गए और यह सोचने लगे कि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना कैसे घटी। सभी ने बूढ़ी माँ के लौटने का इंतज़ार करने का फैसला किया। बूढ़ी माँ को यह सब पहले जैसा ही लग रहा था। वह अपने पूजा पाठ में मग्न थी, जबकि तीनों बहुएं घर के आंगन में कुत्तों की तरह बैठी थीं। उनके पति और बच्चे अपनी माँ के लौटने का इंतज़ार कर रहे थे, जबकि गांव वाले इस विचित्र घटना से हैरान थे। गांव वाले कहते थे, यह सब बूढ़ी माँ की भक्ति और तपस्या का फल है। एक दिन कुछ लोग बूढ़ी माँ को गंगा स्नान करते हुए देखे और उन्होंने सोचा कि अब उन्हें सब कुछ बताना चाहिए। वे उसके पास गए और कहा, माँ, आपके घर में कुछ अजीब हो रहा है। आपकी तीनों बहुएं कुत्तों की तरह हो गई हैं। ये सुनकर बूढ़ी माँ को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, ये कैसे संभव हो सकता है? उसने तुरंत गंगा में स्नान किया और घर लौट आई। उसके दिल में कई आशंकाएं थीं और वह भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, कृपया मेरे घर और बच्चों की रक्षा करें, सही रास्ता दिखाओ। जब वह घर पहुंची तो देखा कि गांव वाले उसके घर के सामने इकट्ठे हुए थे। उसने पूछा, क्या हुआ? यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? गांव वालों ने उसे पूरी घटना बताई। बूढ़ी माँ ने अपने बेटों को बुलाया और पूछा कि यह सब कैसे हुआ। बेटों ने रोते हुए अपनी पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, माँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमारी पत्नियाँ कुत्तों जैसी हो गई हैं। हमें नहीं पता कि उन्हें कैसे ठीक किया जाए। बूढ़ी माँ ने अपने बेटों को सांत्वना दी और कहा, भगवान सब ठीक कर देंगे, तुम लोग चिंता मत करो। बूढ़ी माँ ने भगवान से प्रार्थना की और समाधान मांगा। कुछ समय बाद वह एक साधु के पास गई, जिन्होंने सब कुछ ध्यान से सुना और कहा, यह सब तुम्हारी भक्ति का परिणाम है, लेकिन चिंता मत करो, इसका भी एक उपाय है।
साधु बाबा ने कहा, तुम्हें कार्तिक माह में विशेष पूजा करनी होगी। तुम्हारे स्नान की पानी से तुम्हारी बहुओं को नहलाना होगा। उन्हें स्नान कराकर ब्राह्मणों को भोजन खिलाना होगा, और जो बचा हुआ भोजन होगा वह अपनी बहुओं को खिलाना होगा। इससे वे अपने पुराने रूप में वापस आ जाएंगी। बूढ़ी माँ ने साधु बाबा का धन्यवाद किया और यह उपाय अपने बेटों को बताया। बूढ़ी माँ ने अपने बेटों से कहा, जो भी मैं कहूँ आप उसका पालन करेंगे। बेटों ने सच्चे मन से स्वीकार किया। माँ, हम आपके बताए उपाय पर अमल करेंगे। अब बूढ़ी माँ ने कार्तिक माह की विशेष पूजा की तैयारी शुरू कर दी। बेटों और गांव के लोग उसकी मदद में जुट गए। वे पूजा की सामग्री एकत्र करने लगे और भगवान के लिए प्रसाद तैयार करने की व्यवस्था की। प्रत्येक सुबह बूढ़ी माँ गंगा स्नान करने जाती और स्नान का जल एकत्र करती। फिर वह भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करती। इस दौरान तीनों बहुएं घर के आंगन में कुत्ते का रूप धारण किए बैठी रहती और उनके बेटे तथा बच्चे घर के सारे काम करते थे। बच्चों को अपनी माँ की बहुत याद आती थी और वे अक्सर अपनी दादी से पूछते, दादी, वह कब ठीक होगी? हमें हमारी माँ वापस चाहिए। बूढ़ी माँ उन्हें सांत्वना देती, बच्चों, भगवान सब ठीक कर देंगे, धैर्य रखो और प्रार्थना करो। वह बच्चों को शांत करने के लिए उन्हें कहानियां सुनाती और उनके साथ बातचीत करती। समय बीतता गया और बूढ़ी माँ ने पूजा के लिए 5 ब्राह्मणों को बुलाया। बेटों ने भी 5-5 ब्राह्मणों को आमंत्रित किया और कुल मिलाकर 21 ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया। विशेष भोजन तैयार किया गया और कार्तिक पूर्णिमा का दिन आया। बूढ़ी माँ ने अपने बेटों की मदद से ब्राह्मण भोज की पूरी व्यवस्था की। प्रातःकाल सभी ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया और उन्हें विशेष व्यंजन परोसे गए। ब्राह्मण भोज के बाद बूढ़ी माँ ने सभी के पैर छुए और भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी बहुओं को उनके पुराने रूप में वापस ला दो। उन्हें मेरे कार्तिक स्नान और पूजा का फल मिले। ब्राह्मणों ने भोजन का आनंद लिया और बूढ़ी माँ को आशीर्वाद दिया, माई, आपकी पूजा और तपस्या सफल होगी। भगवान आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। ब्राह्मण भोज के बाद बूढ़ी माँ ने अपनी तीनों बहुओं को बुलाया। ब्राह्मणों को अर्पित बचा हुआ भोजन उन्हें दिया गया और तीनों बहुएं बड़े प्रेम से उसे खाने लगीं। बूढ़ी माँ ने उन पर गंगा जल छिड़का और स्नान के जल से उन्हें नहलाया। जैसे ही गंगा जल और स्नान का जल उनके ऊपर डाला गया, चमत्कार हुआ। धीरे धीरे तीनों बहुएं अपने मूल रूप में लौटने लगीं। उनके चेहरों पर पश्चाताप के आंसू थे और वे अपनी सास के चरणों में गिरकर रोने लगीं। तीनों बहुएं पूरी श्रद्धा और पश्चाताप के साथ अपनी माँ के पास आईं। उन्होंने कहा, माँ, हमें क्षमा कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन अब हमें अपने कर्मों का एहसास हुआ है। हम तुम्हें कभी कष्ट नहीं देंगे और हमेशा तुम्हारी सेवा करेंगे। बूढ़ी माँ ने उन्हें गले लगा लिया और कहा, बेटा, भगवान ने तुम्हें क्षमा कर दिया है। अब तुम लोग सच्चे मन से पूजा करो और अपने कर्मों को सुधारो। तीनों बहुओं ने वचन दिया कि वे प्रतिवर्ष कार्तिक में स्नान और पूजा करेंगी और कभी भी बूढ़ी माँ का अपमान नहीं करेंगी। इस प्रकार पूरे परिवार ने मिलकर भगवान की पूजा की और प्रसाद वितरित किया। घर में एक नया वातावरण आया और बूढ़ी माँ की भक्ति ने पूरे परिवार को एक नई दिशा दी। अब हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूरे परिवार ने विशेष पूजा का आयोजन किया। घर को सजाया गया और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की गई। तीनों बहुएं गंगा स्नान करने गईं और पूजा में तुलसी के पत्तों का उपयोग किया। बूढ़ी माँ ने उन्हें सिखाया कि तुलसी के पत्तों में विशेष दैवीय शक्ति होती है और भगवान को यह बहुत पसंद आते हैं। इस पूजा के बाद भगवान की कृपा से परिवार में सुख समृद्धि आई। तीनों भाइयों का व्यापार अच्छा चलने लगा और घर में खुशी का माहौल बना। अब तीनों बहुएं अपनी सास की सेवा करती और हर काम में उनका हाथ बटाती। बेटों ने वादा किया कि वे अपनी माँ को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे और हमेशा उसकी सेवा करेंगे। बूढ़ी माँ ने अपने बच्चों और बहुओं को एक आखिरी बार बुलाकर कहा, भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली है। हमें सच्चे मन से पूजा करनी चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। इससे हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। सभी ने उसकी बात मानी और हमेशा भगवान की भक्ति में लगे रहे। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी सभी नई कहानियों की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।